टक्कर बेईमानी साबित कर दिया। आपको बता दें प्रवेश वर्मा को अघोषित सीएम बनाया गया, मुक्ति की योजनाओं को नहीं छेड़ा। आपको बता दें 3 बार लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जो नई दिल्ली से चुनाव हार गए। डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। 12 साल बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता बार होने जा रही है, लेकिन ये सत्ता पलट कैसे हुआ आपको जानते हैं। 11/22 में 3 तिरहे हमले से ब्रांड केजरीवाल को डैमेज किया गया। ईडी सीबीआई ने केजरीवाल को जेल भेजा, बीजेपी ने मुद्दा बनाया। आपको बता दें नवंबर 2021 में केजरीवाल सरकार नई शराब पॉलिसी लेकर आई है। आपको बता दें जो 6 महीने बाद भी एलजीबीके शिवसेना जो पॉलिसी से गड़बड़ी बताते हुए हैं सीबीआई की जांच की मांग कर दी। आपको बता दें अगस्त 2022 में सीबीआई से कराया करप्शन और ईडी से मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए। 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें केजरीवाल को कुल 177 दिन जेल में रहे। बीजेपी ने अपने चुनावी कैप्टन से इस मुद्दे को बनाया है। केजरीवाल खुद को टक्कर ईमानदार कहते हैं और बीजेपी ने उन्हें बार बार टक्कर बेईमान कहा है। बता दें 2012 में आम आदमी पार्टी एंटी करप्शन मूवमेंट में खड़ी रही है। बीजेपी के इस दौरान कैप्टन से केजरीवाल को इमेज को काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें केजरीवाल सरकारी बंगले के रेनोवेक्स पर 45 करोड़ खर्च कर मुद्दा बनाया है। आपको बता दें केजरीवाल ने सरकारी बंगले के रेनोवेक्शन पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने बीजेपी को ने मुद्दा बनाया। मोदी ने इस समी महल कहा और हर चुनावी रैली में इसका जिक्र किया। 5 जनवरी को रैली में पीएम ने पांच बार आपको समी महल का जिक्र किया। बजट सत्र में भी मोदी ने संसद में बिना नाम लिए इस मुद्दे का जिक्र किया। बीजेपी ने इस मुद्दे के जरिए नैरेटिव को कमजोर कर दिया, जिससे केजरीवाल खुद को हवाई चप्पल पहनने वाला आम आदमी दिखाए थे और कहते थे कि वह सीएम बनने के बाद भी सरकारी बंगले में नहीं रहेंगे। केजरीवाल की संपत्ति 40 गुना बढ़ने का आरोप। चुनाव के दौरान बीजेपी ने केजरीवाल की संपत्ति में बेहतरीन का मुद्दा भी उठाया है। बीजेपी ने अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दौरान केजरीवाल ने 2020 से 21 से अपनी आय 45 लाख रुपए घोषित कर दी, जो 2019 से 20 की आय में 40 गुना ज्यादा है। हैरानी की बात यह है कि जब दुनिया भर की इनकम कोविड के चलते कम हो गई थी, लोगों की कमाई घट गई थी, तब केजरीवाल की आमदनी 40 गुना हो गई थी। से भी केजरीवाल पर करप्शन के आरोप लगे और उसकी ईमानदारी वाली इमेज कमजोर साबित हो गई थी। आपको बता दें केजरीवाल के खिलाफ मोदी खुद चेहरा बने। आपको बता दें बीजेपी ने इस चुनाव को पीएम मोदी बनाम केजरीवाल बनाया। प्रधानमंत्री ने अपने नाम पर वोट मांगे। 29 जनवरी को कटदार नगर की रैली में पीएम को साफ तौर पर कहा दिल्ली में मोदी को सेवा करने का मौका दीजिए। 5 रैलियों में 33 बार मोदी की गारंटी जिक्र। लोकसभा चुनाव में पीएम ने मोदी की गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद हुए हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव इसका जिक्र नहीं किया। यह स्थायी नेताओं को आगे रखने की रणनीति थी और वही, लेकिन दिल्ली में पीएम ने मोदी की गारंटी पर वोट मांगे। उन्होंने 5 जनवरी को रोहिणी में हुई रैली में 2 बार मोदी की गारंटी का जिक्र किया। 29 जनवरी को कटदार नगर में 4 बार, 31 जनवरी को रैली में 3 बार और 2 फरवरी को रैली में 24 बार मोदी की गारंटी शब्द का जिक्र किया। 5 रैली में 78 बार मोदी शब्द का जिक्र किया। मोदी ने इस चुनाव में हर सभा में खुद के नाम पर वोट मांगे। 3 जनवरी को अशोक विहार में पीएम ने 20 बार मोदी शब्द का जिक्र किया। 5 जनवरी को रोहिणी में 4 बार, 29 जनवरी को करतार नगर में 19 बार, 31 जनवरी को द्वारका में और 12 बार, 5 फरवरी को आरके पुरम में रैली में 23 बार मोदी शब्द का जिक्र किया। 5 रैलियों में 20 बार कांग्रेस और 178 बार आपका नाम लिया। बता दें मोदी ने 3 जनवरी को 5 जनवरी की रैलियों में कांग्रेस को एक बार भी जिक्र नहीं किया। कुल 5 रैलियों में डीएम ने टांगेंग का जिक्र 20 बार तार किया। झलंती आपका जिक्र 178 बार किया, यानी कि कांग्रेस से 9 गुना ज्यादा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बीजेपी चाहती थी कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का नुकसान करती रहे। सीधे सीधे आपको टारगेट करके बीजेपी ऐसा करने का कामयाब रही। आपको बता दें ब्रांड मोदी ने
76% साइक्लिक रेट के साथ 38 सीटें जिताई, जिसमें 3 जनवरी 2024 से 2 फरवरी 2024 के बीच पीएम मोदी ने कुल 5 रैलियां की। इन रैलियों से उन्होंने दिल्ली की 50 सीटें को कवर किया और 3 जनवरी 2024 से 2 फरवरी 2024 के बीच पीएम मोदी के कुल 5 रैलियां की। इन रैलियों से उन्होंने दिल्ली की 50 सीटों को कवर किया। 2 बजे तक आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी 50 से 38 सीटों पर आगे है, यानी करीब 75% साइक्लिक रेट के साथ प्रवेश वर्मा को घोषित रूप से सीएम चेहरा बनाया गया। आपको बता दें, बीजेपी ने चुनाव को विरोधी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे को घेर कर हराने की रणनीति दिल्ली में भी आजमाई और कामयाब भी रही। केजरीवाल के बीजेपी 2019 को लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी और 2021 से विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा चुकी है। आपको बता दें, जैसे दिल्ली से इस स्ट्रेटजी को कामयाब करने के लिए बीजेपी अपने सबसे बड़े चेहरे में प्रवेश वर्मा को केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से उतार दिया, जिससे प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साबित सिंह वर्मा के बेटे हैं और जो जटों से बड़े नेता भी थे। आपको बता दें, जो प्रवेश वर्मा में लोकसभा चुनाव को टिकट नहीं दिया, बीजेपी के अंदर में चर्चा चलने लगी और उन्हें दिल्ली विधायक का टिकट दिया जाएगा, जीते और सीएम भी बनाया जाएगा। हालांकि इसकी न तो औपचारिक घोषणा की गई और न ही खंडन। आपको बता दें, सांसद न होने के बावजूद प्रवेश वर्मा से नई दिल्ली में उनका सरकारी आवास वापस नहीं लिया गया। उन्होंने अपना पूरा चुनाव अभियान इसी आवास से चलाया। आम आदमी पार्टी लगातार प्रवेश में मुफ्त के सामान और पैसे बांटने के आरोप लगाती रही, लेकिन प्रवेश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन इन सभी वजहों से केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा सीएम पद के एक मजबूत दावेदार साबित हुए। इस ऑपरेशन से उनकी जीत अहमद रोल में रहा। आपको बता दें, जो 4.67 से आबादी वाले मिडिल क्लास पर फोकस किया। आपको बता दें, जो वोटिंग से 3 दिन पहले 12 लाख तक इनकम टैक्स की करने की घोषणा भी की और जो दिल्ली से 70% आबादी मिडिल क्लास से, जो पिछले चुनाव में मिडिल क्लास से अपने आप को एक तरफा वोट किया था, इस बार बीजेपी ने अपने चुनावी कैप्शन में मिडिल क्लास को टारगेट किया। दरअसल 12 जनवरी को आपने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, जिससे आपने केंद्र सरकार में इनकम टैक्स स्लैब में लिमिट 7 लाख से बढ़कर 10 लाख करने की मांग की थी। 22 जनवरी को आपने बताया अपनी मैनिफेस्टो जारी किया, जिससे आपने केंद्र सरकार में इनकम टैक्स स्लैब की लिमिट 7 लाख से बढ़कर 10 लाख करने की मांग की। दिल्ली चुनाव में 3 दिन पहले केंद्र सरकार ने बजट पेश किया, जो 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया, यानी कि आपकी डिमांड से भी ज्यादा छूट दे दी। बीजेपी ने चुनाव के दौरान इसका जमकर प्रचार भी किया और अखबारों के विज्ञापन भी दिए। जैसे कि पीएम मोदी ने भी अपने भाषणों को इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ाने का जिक्र किया। आरके में पूर्व की रैली में मोदी ने कहा कि साल के 12 लाख कमाने वाले को इतनी बड़ी राहत कभी नहीं मिली। नेहरू जी ने जमाने से अपने 12 लाख कमाते होते तो अपनी कमाई के 1/4 हिस्सा सरकार वापस ले लेती। 10-12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख कमाते तो आपको 2.6 लाख रुपए टैक्स देने पड़ता। दिल्ली में करीब 3.38 करोड़ लोग रहते हैं, इनमें से 40 लाख टैक्स पेयर्स हैं।